सो वेलकम बैक गाइस आगे लेके। सो गाइस डैश कैम अपने चैनल पे काफी सारे कवर कर चुके हैं और डैश कैम जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आती है वो आती है डुअल चैनल डैश कैम की। तो अगर आप नए हो डैश कैम के लिए तो जो सिंगल चैनल होता है वो होता है सिर्फ फ्रंट की रिकॉर्डिंग के लिए। डुअल चैनल फ्रंट एंड रेयर दोनों करता है और ट्रिपल चैनल जो आजकल आ रहे हैं जो कि है फ्रंट रेयर एंड इनसाइड, वो तीनों शूट एक साथ करते हैं। और एक्चुअल में डैश कैम इंडिया में तो खास तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी रॉन्ग साइड से आता है, कभी कोई बिना इंडिकेटर के कट मार देता है और एक्सीडेंट होने के बाद बस सब एक ही बात बोलते हैं कि यार मेरी तो गलती थी नहीं। और ऐसे टाइम पर एक्सीडेंट होने के बाद या कोई भी इंसिडेंट होने के बाद अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसी वजह से डैश कैम आज के टाइम पे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक मस्ट हैव एक्सेसरी आपकी कार में होनी चाहिए। और आज मैं आपको दिखाने वाला एक नया डैश कैम 70 माई की तरफ से, और ये है A410 डुअल डैश कैम। इस प्रोडक्ट की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 70 माई का ये पहला डैश कैम है जो कि मेड इन इंडिया है। एक्चुअल में जो 70 माई के प्रोडक्ट्स है वो मोस्टली बाहर से मैन्युफैक्चरिंग होती थी, बट यहाँ पर आजकल ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इस डैश कैम का सिर्फ मेड इन इंडिया ही हाईलाइट है या फिर इसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव है। तो शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स में आपको मिल जाती है इसकी मेन यूनिट एंड देन मिलता है आपको रेयर कैमरा एंड यहाँ पर आपको मिल जाती है कुछ वायरिंग जो की है इस पे आपके पास फ्रंट कैमरा को लगाने के लिए एंड रेयर कैमरा को लगाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ एक्सेसरी मिल जाती है, कुछ यहाँ पर स्टिकर्स मिल जाते हैं, कुछ माउंटिंग यहाँ पर आपको टेप मिल जाती है, स्टिकी टेप मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। नाउ इंस्टॉलेशन की बात सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं कि डैश कैम को लगाना एक्चुअल में काफी इजी है। आप डैश कैम खुद ही इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको इंस्टॉल नहीं भी करवाना तो कोई भी थर्ड पार्टी के पास जाके किसी भी कार एक्सेसरी की शॉप पे जाके आप डैश कैम लगवा सकते हो। तो जो आपकी फ्रंट यूनिट होती है वो आपके इनसाइड रेयर व्यू मिरर के जस्ट बिहाइंड लगानी चाहिए। वहां पर आपको साफ करके स्टिकी टेप आपको लगा देनी है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म होती है एंड देन यहाँ पर आप डैश कैम से प्लेस कर सकते हो। एंड वायरिंग यहाँ पर आप इसको रूफ से लेके ए पिलर्स होते हुए नीचे की साइड जाके आप अपना जो 12 वोल्ट का सिगरेट्स वगैरह अडाप्टर होता है वो आप यूज कर सकते हो। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो रेयर डैश कैम है वो भी आप यहाँ से जो मेन वायरिंग कनेक्ट होने के बाद आपको जस्ट रूफ से ए पिलर होते हैं, साइड पिलर्स होते हैं, बैक साइड आप अपनी वायरिंग ले जा सकते हो। और यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म यूज करके इसको पेस्ट कर देना है। नाउ डैश कैम हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। नाउ अब बात करते हैं मेन चीज की, वो है इसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से पहले अगर हम चेक करें इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो 70 माई का जो डिजाइन है वाला ये एक स्टैंडर्ड सा डिजाइन है। हमने मोस्टली डुअल डैश कैम जो होते हैं कैमरा वो ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर ये जो डैश कैम है ये एक ट्रू 2.5 के HDR रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता है। और नॉर्मली जो इस प्राइस रेंज में मैंने देखा है कि आपको फुल HD डैश कैम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल अच्छी आ जाएगी। और HDR कैमरा है तो जो डे टाइम की फुटेज होगी वहां पर आपको अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जो डे टाइम की जो फुटेज है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि काफी क्लैरिटी अच्छी है। नंबर प्लेट्स यहाँ पर आप अच्छे से रीड कर सकते हो। और ऑनेस्टली मुझे यहाँ पर जो फुटेज है डे टाइम में बहुत अच्छी लगी। ना जो फ्रंट की फुटेज है यहाँ पर नो डाउट काफी अच्छी है। आपको यहाँ पर 2.5K का यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है और HDR ये है, तो जिससे कि जो आपके पास डार्क एरिया भी है डे टाइम में वहां पर अच्छे से ये मैनेज कर रहा है। ना जो रेयर का जो कैमरा है ये एक फुल HD कैमरा है। जस्ट रेफरेंस के लिए यहाँ पर आपके पास फुटेज होती है ताकि आप अपने फ्रंट एंड रेयर दोनों की फुटेज को, अगर आपको कहीं भी कोई क्लेम लेना है इंश्योरेंस के लिए या फिर कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपके पास एक रेयर फुटेज आपके पास होनी चाहिए। ना जो फ्रंट कैमरा की जो फुटेज है A410 की ये काफी इंप्रेसिव है एंड अगेन डे टाइम में मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डैश कैम जो मैंने टेस्ट किया है अंडर 10,000 के अंदर। नाउ अब बात करते हैं इस कैमरा की नाइट फुटेज की। तो A410 में यहाँ पर आपको एक सुपर नाइट विजन भी दिया गया है और इसके अंदर आपको एक लार्ज f1.55 का अपर्चर दिया गया है। HDR की प्रोसेसिंग भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो फ्रंट कैमरा की जो नाइट की फुटेज है वो भी अगेन काफी अच्छी है एंड मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर नाइट फुटेज आपको मिल रही है। और बाकी यहाँ पर जो 70 माई का एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम यहाँ पर उन्होंने यूज किया है, जिस वजह से यहाँ पर आपको रोड्स हो गए, नंबर प्लेट्स हो गए, काफी विजिबल है, चाहे आप फास्ट मूविंग हो या फिर स्लो मूविंग हो। तो ये मुझे अगेन काफी सही लगी। नाउ नाइट में अगर रेयर कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वालिटी है अगेन एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर आपको ठीक ठाक सा रिजल्ट एक अच्छा मिल जाएगा। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ क्वालिटी को देखते हुए कि अगर आप एक फ्रीक्वेंटली नाइट ड्राइविंग करते हो तो यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आपके पास जो ग्लेयर फ्रंट की आती है वो भी यहाँ पर काफी कम है, तो अगेन काफी सही है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे यहाँ पर आपको बिल्ट इन GPS भी दिया गया है, जिससे कि रिकॉर्डिंग के साथ यहाँ पर ये रूट, स्पीड, लोकेशन ये सारी को मिलती रहेगी। तो अगर आपको कोई फ्यूचर में कोई इंश्योरेंस क्लेम लेना है या कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो यहाँ पर एज अ प्रूफ ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप अपने डैश कैम का दे सकते हो। और एक और फीचर जो मुझे यहाँ पर इस कैमरा का स्टैंड आउट लगा वो है यहाँ पर बफर्ड इमरजेंसी रिकॉर्डिंग। तो नॉर्मली कैमरा में क्या होता है कि इंपैक्ट होने के बाद ही रिकॉर्डिंग सेव होती है, बट इसमें क्या होता है कि इंपैक्ट से पहले और बाद दोनों का जो फुटेज है यहाँ पर सिक्योर हो जाता है एंड पूरा इंसिडेंट ये रिकॉर्ड हो जाता है फ्रंट एंड बैक कैमरा से दोनों से। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा एविडेंस, प्रॉपर्ली एविडेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी एक और चीज अच्छी है कि इसके अंदर अगर आप कहीं ऑफिस में हो या फिर कहीं बाहर पार्क करते हो गाड़ी में और कोई भी आपकी गाड़ी को हिट करके चला गया तो इसमें आपके पास यहाँ पर स्मार्ट पार्किंग सर्वेलेंस फीचर मिल रहा है एंड इसके लिए आपको हार्डवेयर किट एक अलग से लेनी होती है जो कि आपके OBD पोर्ट से कनेक्ट होती है। तो जो हार्डवेयर किट है उसकी वजह से आप यहाँ पर पार्किंग मॉनिटरिंग कर सकते हो एंड अगर आप हार्डवेयर किट करने में कंफर्टेबल हो तो यहाँ पर आपके पास जो आपका व्हीकल है पार्क भी अगर कहीं आप करते हो तो वो भी अगेन सिक्योर रहता है एंड फुटेज आपके पास यहाँ पर रहती है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा 70 माई A410
A410 से काफी अच्छा रहा। ओवरऑल पैकेज बोल सकता हूँ काफी सही है। सबसे पहले 70 माई का पहला मेड इन इंडिया डैश कैम है, उसके साथ ही आपको यहाँ पर 2.5 के HDR रिकॉर्डिंग मिल रही है, स्ट्रॉन्ग नाइट विजन मिल रहा है, फ्रंट और रियर कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है वो भी काफी अच्छी है, बिल्ट इन GPS मिल रहा है और बफर्ड इमरजेंसी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको मिल रही है। एंड अगेन हार्डवेयर किट का भी जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिससे कि पार्किंग सर्वेलेंस या फिर पार्किंग मॉनिटरिंग आप कर सकते हो, तो ये काफी सही है। सो ओवरऑल पैकेज अगर हम देखें तो अंडर 10,000 के अंदर अगर आप एक डुअल चैनल डैश कैम ढूंढ रहे हो तो जो 70 माई का A410 एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैसा लगा आपको ये डैश कैम मुझे कमेंट में बताना, और अगर इसे खरीदना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं इसको टैग भी कर दूंगा। और बाकी आप nextdigitron.com पर जाकर यहाँ पर जो बेस्ट डील है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैसा लगा आपको ये डैश कैम मुझे कमेंट बताना, और आप चाहते हो कि मैं और भी कोई डैश कैम लेकर आऊं या फिर इस डैश कैम को कंपेयर करूं किसी और डैश कैम से, तो ये बता देना। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।